हेलो जी, राम राम जी आप सभी को। इतने दिन से इसलिए हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरी नानी जी का देहांत हो गया है। 12 तारीख को 12 जनवरी को उनका देहांत हुआ था और कल 23 को उनकी 13वीं थी और जो हमारे यहाँ कार्ज बोलते हैं, कार्ज हुआ था। तो इसलिए हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे और चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरी मम्मी तभी से वहीं है, नानी के यहीं हैं और हम लोग फिर यहाँ पे हैं। हम लोग यहाँ घर पे हैं और मम्मी नानी ननसार में है, नानी के यहाँ है। वो तो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है उनकी क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। तो उन्हें अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो फिर वो 1 साल से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, उस वजह से अभी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे से भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को मम्मी के बारे में सोच रही हूँ तो अंदर से रोना आ रहा है। तो फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कुछ भी। सॉरी इसके लिए। और इतने दिन से हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे उसके लिए भी सॉरी। बच्चों के लिए तो माँ बाप ही होते हैं और एक बार को बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक सपने जैसी है, एक सपना आया और आके चला गया। मतलब ज़िंदगी कितनी, अगर इंसान जिए ना तो कितनी छोटी है और हम लोग ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े करते हैं। तो वही है, लाइफ का मतलब समझना चाहिए इंसान को, प्यार से रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स का तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए सबको। खाली खाली सा फील हो रहा है, सो सॉरी, इतना ही बोलूँगी मैं बस। बाकी बाद में बात करते हैं और जो कार्ज का व्लॉग है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये कार्ज वाले दिन का व्लॉग है। थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड कर पाई थी वो मैं दिखाऊंगी आपको इसमें। ये देखो मासी, नमस्ते। मासी भी काफ़ी परेशान थी। मम्मी और मासी बहुत रो रो के परेशान हो गई थी। परेशान तो सभी थे लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थी। बाकी हमारे यहाँ 13वीं वाले दिन कार्ज किया जाता है, जिसमें कार्ज में पुए की दावत होती है। मेनली गांव में, जो गांव में दावत होती है वो पुए सब्जी वगैरह की दावत होती है, तो वो कराई थी। और बाकी सारे रिश्तेदार और गांव वाले आते हैं दावत के लिए। ये देखो गांव में ऊँट की सवारी, गांव में ऊँट से भी काम किया जाता है। और चलो अब चलते हैं पुए खाने, मतलब पुए की जो दावत हो रही है वो खाने के लिए। मैंने ये सूट पहना था उस दिन, ये के ऑरेंज कलर का। कैसा लग रहा है आप बताओ। मासी ठाकुर जी के लिए भोग लेके आ रही हैं वहाँ से, जहाँ पे दावत हो रही है वहाँ से। और तो चलो दोस्तों अब चलते हैं, जहाँ पे दावत हो रही है वो दिखाऊंगी मैं आपको। बाकी सभी रिश्तेदारों के साथ, जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं, ये सब मेरी मौसियाँ हैं, मौसी के ससुराल वाले, नानी वगैरह हैं सब लोग। चलो अब चल के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे दावत हो रही है। हमारे यहाँ ऐसे दावत की जाती है जेंट्स की, यहाँ पे खुले में पत्तल पे भोजन कराया जाता है, और लेडीज़ की यहाँ पे इस साइड, दूसरी साइड करवा रहे हैं। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, जब गीता में भगवान जी से कोई अर्जुन या कोई पूछते हैं कि क्या कहते हैं ये, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग 2-4 दिन रोते हैं, 8-10 दिन रोते हैं, लेकिन 13वें दिन खूब खुशी मना के, खुशी के साथ उनका कार्य करते हैं, दावत करते हैं। फिर वो भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान जी ऐसा क्यों होता है, तो भगवान ये कहते हैं कि मेरी लीला ही कुछ ऐसी है। तो ये मेरी मासी हैं, आओ आपको एक एक करके सभी से मिलाते हैं। ये मामी हैं और ये मेरे मामा का लड़का है, मेरा कज़िन। मासी नमस्ते। हेलो बेबी।
के कार्ज वाले दिन ये वाला सूट पहना था दोस्तों, और ये बिल्कुल नया लाई थी मैं। और नया लाते ही मेरा सूट मैंने जैसे ही इसके दुपट्टे पे प्रेस की वैसे ही ये जल गया मेरा। एकदम मतलब स्कैम हो गया मेरे साथ ये। फिर इसलिए मैंने पिन लगा के ऐसे ही पहना है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। बना रही है मोना तू 8th में नहीं सीसी तो होते तू। ऐसा कहा जाता है कि ये दावत में जितने लोग खाते हैं उतना ही जिसकी मृत्यु हुई होती है उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और उनकी क्या कहते हैं धरती लोक से आत्मा परलोक के लिए जाती हैं, तो उनके लिए काम आता है ये भोजन। मतलब जितने पेट भरेंगे उतना ही उनका पेट भरेगा, ऐसा कुछ मतलब सुनने को मिला था। कहीं कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो फिर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैंने बता दिया। बाकी ये देखो, ये खीर बनी थी और रायते के ड्रम भरे रखे हैं वो रे पीछे, उन सब में रायता है, सब्ज़ी है, पुए हैं। ये इसी की दावत हुई थी। मुंह तो खोल के दिखा दो। अच्छा अच्छा। ये मेरी चाची ताई वगैरह हैं, मेरे गांव से आई थी ट्रैक्टर भर के। मतलब मेरी जितने भी मौसी वगैरह हैं सबके गांव से ट्रैक्टर भर के आए थे सारे रिश्तेदार। ट्रैक्टर गाड़ियों में, कोई कहीं से कोई कहीं से। नाना ये मेरे नमस्ते। नाना जी हैं और मामा जी। अभी आपने मामा को देखा होगा, उनके सर पे पीला कपड़ा बंध रहा था, तो वो कुछ पाग बंधने की रस्म होती है। ये रस्म जब हो रही थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये मेरी कोकिला बहन, ये मेरी कोकिला बहन और ये मेरी मोटा बहन जो वीडियो बना रही है। अच्छा। और इसमें आवाज आती है साथिया। बाय माई। बाय गाइस। यार मेरा सूट चुना दिख रहा। माई देगी ये माई। तो चलो दोस्तों, अब अपने घर चलते हैं। नानी जी का कार्ज हो गया है, तो अब चलते हैं अपने घर। चलते हैं घर। नहीं जाए। बोल जल्दी 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 बाय बोल। बोल ना, बोल बाय बोल। दिखाऊं? नहीं मैं नहीं दिखा रही। बाय बोल पहले। बाय 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 बुआ। बुआ नमस्ते।